तेरी उम्र लंबी होगी, तेरी बढ़ोतरी होगी। तो यदि आप चाहते हैं इस आशीष को अपने जीवन में देखना, तो आपको इस काम को करना है। प्रभु, जो आशीषें आज तक इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी, उन आशीषों को खुदावन ये अपने जीवन में देख सके, आज ऐसी प्रार्थना हम इनके लिए करते हैं। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन, मैक्सिमम लोग, हम सभी लोग जितने इस दुनिया में पाए जाते हैं, वे चाहते हैं कि हम इस धरती पर लंबी उम्र जिएं। वो चाहते हैं कि हम इस धरती पर ज़्यादा दिनों तक जीवित रहें। ये हम सब की इच्छा है। जितने भी लोग इस धरती पर पाए जाते हैं, उन सब की इच्छा है कि हम लंबी उम्र को जिएं। सबकी इच्छा है कि हम आशीषों को पाएं। इस धरती में हम जब तक हैं, हम आशीषित रहें, हम सबसे आगे रहें, हमारी बढ़ोतरी होती रहे। ये हम सब की हार्ट डिजायर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो आशीष पाते हैं, कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की लंबी उम्र होती है, और कुछ लोग कम उम्र में ही इस दुनिया से चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाते, या फिर कुछ लोग अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख पाते हैं। और यदि आप मसीह में हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको लंबी उम्र भी देगा, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी भी देगा, और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष भी देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। हम जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो चाहते हैं अपने बच्चों को आशीषित करना, आशीषित देखना, उन्हें हंसता खेलता देखना। वो ऐसा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दुख में रहें, मेरे बच्चे गरीबी में रहें, मेरे बच्चे परेशान रहें। नहीं, ऐसा कोई पिता नहीं चाहता। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, आशीषित हों, वो लंबी उम्र तक जिएं। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम लोग लंबी उम्र जिएं, और वो हमें देना चाहता है। हम आशीष पाएं, वो हमें आशीष देना चाहता है। हम बढ़ोतरी देखें, वो हमें बढ़ोतरी करना चाहता है हमारी। लेकिन कई बार हमारे ही कामों के कारण हम उन आशीषों को, उस लंबी उम्र को, या फिर उस बढ़ोतरी को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। तो यहां पर परमेश्वर इन तीनों चीजों की बात करता है। परमेश्वर कहते हैं जिससे तू जीवित रहे, तेरी उम्र लंबी होगी। नंबर 2, कि तेरी बढ़ोतरी होगी। और नंबर 3, तू उस देश में आशीषित होगा जहां तू जा रहा है। ये तीनों चीजें जिनके लिए आज दुनिया तन मन धन से काम कर रही है, या फिर जिनके पीछे आज दुनिया पागल हो रखी है, वो सब चीजें परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही देता है। दिखाए, मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, मैं तेरी बढ़ोतरी करूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन यह सब कब होगा? परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखेगा, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखेगा, तब ये आशीषें तुझ पर पड़ेंगे। और आप जानते हैं सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा। तो जितने लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं, जितने लोग उसके अनुसार चलते हैं, उनके लिए यह आशीष है कि परमेश्वर उन्हें एक लंबी उम्र देगा, एक स्वस्थ जीवन परमेश्वर उन्हें देगा, एक आशीषित जीवन परमेश्वर उन्हें देगा, और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें बढ़ाता चला जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं इस आशीष को अपने जीवन में देखना, तो आपको इस काम को करना है। क्या काम है? कि अपने परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम करना है, क्योंकि हमारे दिन उसके ही हाथों में है। वही है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, वही है जो आपको खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से सुरक्षित रख सकता है और आपको लंबी उम्र दे सकता है। वही है जो आपके हाथ के कामों पर आशीष दे सकता है, आपके जीवन में बढ़ोतरी कर सकता है, आपको पदोन्नति दे सकता है। केवल परमेश्वर है।
तो इसलिए आपको और मुझे, हम सबको क्या करना है कि हम परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम रखें। और जब आप परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर की ये आशीष जो उसने यहां पर दी है अपने लोगों के लिए कि मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा, मैं तुम्हारी बढ़ोतरी करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो ये आशीष आप पर, आपके बच्चों पर, आपके पूरे परिवार पर परमेश्वर देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और आप लोगों के लिए एक सूचना है कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं 10 तारीख को प्रेयर मीटिंग के लिए। यदि आप इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम हमें रजिस्टर करवा दें। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर भेज दें हमें कि आप आ रहे हैं इस मीटिंग में। मेरा विश्वास है कि आप इस मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। और ये नया साल जो आने वाला है, ये नया साल जो आने वाला है, इस नए साल के लिए परमेश्वर उस मीटिंग में आपको एक वचन देगा। और मेरा विश्वास है कि उसके बाद आपकी परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहेंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और यह नया साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये मेरी आशीष है, ये मेरा विश्वास है कि उस मीटिंग के बाद आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। इसलिए जरूर से उस मीटिंग में आप शामिल हुए। इसके बाद हम एक गवाही सुनेंगे और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला हूं। मेरे जीवन पे एक बहुत बड़ा गवाही प्रभु ने दिया। मुझे टीबी का बीमारी था, जो टीबी का बीमारी आज पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया। मैं चंगा हो गया। प्रभु पिता ने मुझे चंगा किया। सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर का मैं रोज़ प्रार्थना सभा में जुड़ता हूँ। उसमें सिस्टर अमृता ने कहता था जहाँ कहीं भी आपका जो भी बीमारी है वहाँ पर हाथ रखो। और मैं हमेशा सीने पे हाथ रखता था। उस बीमारी से मैं आज चंगाई पाया। ऐसी पीके ब्रदर सिस्टर अमृता सिस्टर का मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि आप आदर महिमा सामर्थ के योग्य हैं। प्रभु हम आपको प्रेज करते, तेरा नाम जो स्वर्ग में ऊंचा है हमारे जीवनों से भी तेरा नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु धन्यवाद, तेरा नाम जो पवित्र है हमारे जीवनों से भी तेरा नाम पवित्र माना जाए। खुदावन जैसा प्रभु तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु पृथ्वी पर हम सब के जीवन पर जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते, तारीफ करते, प्रभु जय जयकार करते। प्रभु तेरा नाम जो पवित्र 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 है, जो तू था, तू है और तू आने वाला है। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें चुना, तूने हमें बुलाया, तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। परमेश्वर तूने अपना जेंटल वो कीमती पवित्र आत्मा तूने हमें दिया प्रभु सहायक के रूप में। धन्यवाद करते प्रभु तूने हम सबको प्रभु जी सब कुछ जो हमारी नीड है प्रभु तूने दिया है। और आज जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु वो तेरा दिया हुआ है। प्रभु हम उन बातों के लिए जिन्हें आज हम इस्तेमाल करते हैं, जिन बातों के कारण प्रभु हम सब परमेश्वर पिता बढ़ते और फलवंत होते हैं, प्रभु उसका देने वाला सिर्फ तू है। हमें बढ़ोतरी देने वाला, हमें ऊंचा करने वाला, सक्सेस देने वाला, बुद्धि देने वाला सिर्फ तू है। प्रभु तेरी तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु तेरे उस प्यार भरे स्पर्श के लिए धन्यवाद खुदावन, जो तू इस सुंदर शाम में प्रभु हर एक को करता है पिता। जो तसल्ली, जो शांति, जो विश्राम, जो आंसुओं को पोंछना, जो दुखों को आनंद में बदलना, ये तेरा प्रभु यीशु मसीह प्यारा सा स्पर्श है प्रभु, जो तेरे लोगों को मिलता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु एक एक घड़ी और एक एक पल में तूने प्रोटेक्ट रखा, सहायता किया, मदद किया, विशेषकर दुर्घटनाओं से, विशेषकर गलत कामों से, विशेषकर प्रभु लोगों की गलत दृष्टि से प्रभु तूने हम सबको बचा कर रखा। आज हम सब जीवित हैं। इस शाम के समय हम तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं, इस शाम के समय तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं प्रभु। तेरे जीवित वचन को हमने सुना है, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, जो प्रभु तेरे वचन के विरोध में है,
यदि कोई ऐसा कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों से प्रभु जी हो गई है, वो गलतियां, वो अपराध हो गए हैं खुदावन, तो आज जब उनका मन प्रभु इस बात को पहचाना है तो खुदा उन्होंने अपनी बातों को तेरे आगे रखा है। हाँ प्रभु, जो वो गलतियां हैं, जो वो अपराध हैं, वो जो पाप है प्रभु जी, खुदावन तेरे आगे प्रभु तेरे लोगों ने रखा है। तू प्रभु अपने लोगों को माफ कर, क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करता है। पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने गुनाह किया खुदा, तूने कहा कि तू गुनहगारों के लिए आया प्रभु, ताकि तू उन्हें बचाए, ताकि तू उन्हें मन फिराव का मौका दे, ताकि प्रभु जो उनके प्रभु गुनाह है, जो अधर्म के काम है, तू विश्वास योग्य है कि तू उन्हें क्षमा कर सकता है। यू आर फेथफुल लॉर्ड। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय जितनों ने अपने गुनाहों को अंगीकार किया, जितनों ने गुनाहों का पश्चाताप किया, खुदावन तूने उन्हें माफ किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु जी हम वचन के लिए धन्यवादी हैं कि तेरा वचन हमें शिक्षा देता, तेरा वचन हमें आगे बढ़ाता, तेरा वचन हमारे जीवन में बदलाव लाता, तेरा वचन प्रभु हमें ढाढ़स बंधाता और हमारी ढाल है। हम तेरा वचन जो सत्य का वचन है वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे वचन से प्रभु जो आज हमने सीखा प्रभु जी, कि तू अपने लोगों को लंबी आयु देता है प्रभु, तू उन्हें बढ़ोतरी देता है प्रभु, और तू उन्हें आशीषित करता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को जब आपके लोगों ने ग्रहण किया, रिसीव किया प्रभु जी, इस वचन का वो हिस्सा बने, इस वचन को उन्होंने अपने हृदय में रख लिया प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन, ये प्रभु जो आज्ञा इन्हें मिली है, जो बातें इन तक पहुंची हैं, वचन का एक एक भेद प्रभु जो इन पर प्रकट हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब इन्होंने रिसीव किया प्रभु तो ये फ्रूटफुल हो, ये वचन हर एक भाई बहन के जीवन में फलवंत हो पिता। हाँ प्रभु, इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार के एक एक सदस्य जो मिलकर प्रभु इस प्रार्थना में बैठे हैं, हर एक के जीवन में ये वचन, तेरी कही हुई एक एक बात प्रभु इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तेरे लोग तेरी आज्ञा को मानने वाले, तेरे वचन को मानने वाले, वचन को फॉलो करने वाले हो सके पिता। यदि आज प्रभु उस आज्ञा मानना और आज्ञा पालन के विरोध में कोई भी बातें उठ रही हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। कोई भी बात इन्हें आज्ञा पालन करने से रोक रही है प्रभु, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितने भी लोग हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु मैं लंबी आयु को मांगती हूँ, दीर्घ आयु को मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि दीर्घ आयु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तेरी ओर से मिलता है। जो तेरे पीछे चलता, तेरी आज्ञाओं को मानता है खुदा, तू उसे लंबी आयु देता है प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हो सकता है प्रभु ये बीमारी में हो, वेंटिलेटर में, आईसीयू में हो पिता, या फिर प्रभु बहुत सी प्रभु बुरी स्थिति में हो परमेश्वर पिता, जब इनके पास कुछ भी नहीं और प्रभु हालात गंभीर हैं खुदा, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिस्थितियों को बदलकर खुदावन तू इन्हें प्रभु एक सही मार्ग दिखाकर खुदा इन्हें लंबी आयु से तृप्त करके प्रभु अपनी योजनाओं को इनके जीवन में पूरा कर। मेरे खुदावन यदि आज इनके जीवन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं खुदा, अपने वचन के अनुसार तू इन्हें बढ़ा प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी दे, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में, इनकी पढ़ाई में, इनके हर एक काम पर प्रभु तू बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु मसीह। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इंक्रीमेंट को, बढ़ोतरी को देख सके प्रभु। पिता ये अपने सैलरी में इंक्रीमेंट देखने पाए प्रभु, ये अपनी कमाई में इंक्रीमेंट देखने पाए परमेश्वर प्रभु। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग खुदा प्रभु जी इंक्रीज होने पाए यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्रभु जो आशीषें आज तक इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी, उन आशीषों को खुदावन ये अपने जीवन में देख सके। आज ऐसी प्रार्थना हम इनके लिए करते हैं। मैं प्रार्थना करती, मैं घोषणा करती हूँ हर एक भाई बहन के ऊपर लंबी आयु की घोषणा करती हूँ पिता, कि ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे खुदावन प्रभु लंबी आयु से तृप्त हो खुदा प्रभु। इन्हें आप हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी दे यीशु के नाम में खुदा। ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषों को और बरकतों को देखें यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग प्रभु डिप्रेशन में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, नेगेटिविटी में हैं, एंजाइटी में हैं, डर में हैं, या फिर कोई भी बुरी बातें प्रभु इन्हें बार बार परेशान कर रही है, यीशु के नाम में ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। पारिवारिक लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से चले जाए, हर एक मानसिक तनाव यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार के कर्जे की समस्या यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता। यदि कोई भी ऐसी समस्या प्रभु जिसको लेकर प्रभु जी प्रभु सुसाइडल थॉट इनके माइंड में चल रहा है, यीशु के नाम में वो सुसाइडल थॉट निकल कर चला जाए मेरे प्रभु जी। जब इन्होंने धोखा खाया प्रभु, कि किसी ने इन्हें फ्रॉड में फंसा दिया परमेश्वर प्रभु,
ऐसे समय में आप उन्हें बाहर निकालें और आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बच्चे इस समय स्टडी कर रहे हैं प्रभु, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु, और विशेषकर प्रभु हर एक गलत दृष्टि, हर एक गलत बातों से और प्रभु हर एक दुर्घटना से इनके बच्चों को आप प्रोटेक्ट करें। आज की रात में खुदा अच्छी नींद से प्रभु आप सुलाएं परमेश्वर, और जितनों ने अपनी विनती आपके आगे रखी प्रभु, मेरे खुदा उनके जीवन का एक एक निवेदन प्रभु आप में पूरा हो। जितने कमेंट बॉक्स में निवेदन आए हैं प्रभु, उन भाई बहनों को हम स्मरण करते, याद करते खुदा, और कहते प्रभु जहां कहीं है प्रभु वहीं उनके जीवन में आप कार्य करें, वहीं आप उन्हें आशीषित करें, वहीं आप उन्हें बढ़ोतरी दें, वहीं उनके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करें, और विशेषकर प्रभु तेरे लोग तेरे वचनों को सुनकर उसके पीछे चल सके। थैंक यू जीसस। आज की रात में प्रभु मीठी नींद से सुलाएं प्रभु, जिन्हें रात भर नींद नहीं आ रही प्रभु, कुछ सोच विचार करके प्रभु बार बार परमेश्वर पिता रात में प्रभु जी आधी रात में वो उठते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें इनके बिछौने में प्रभु निश्चिंत होकर प्रभु ये सोने पाए और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते इस समय जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तूने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, तू इन भाई बहनों का चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। हो सकता है प्रभु इस समय बहुत से रोग इनके शरीर में हो, यीशु के नाम में उस सारे रोगों को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हड्डियों की समस्या को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, आंखों का धुंधलापन, कानों का बहरापन और गूंगापन यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते। कहते हैं प्रभु इनकी आंखें साफ साफ देखें, इनके कान साफ साफ सुने और प्रभु ये साफ साफ बोलने पाए परमेश्वर पिता। इसी वक्त प्रभु स्पर्श करे खुदा और चंगा करे। इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह। जिनके आंतों में इंफेक्शन है प्रभु जी, जिन्हें प्रभु बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हो जाओ प्रभु। जिन्हें बार बार हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, जिनके सर में प्रभु फंगल प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हो जाओ प्रभु यीशु। आपके नाम से हर एक कैंसर को हम डांटते, ट्यूमर को हम डांटते, पैरालाइज को हम डांटते, फिस्टुला, फिशर, पाइल्स की बीमारी को डांटते हैं, हर प्रकार की गुप्त रोग को डांटते यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त आपने छू ले और चंगा करे। धन्यवाद, तूने हर एक रोग से इन्हें आजाद किया प्रभु। आपका धन्यवाद, इनके शरीर को भला चंगा और स्वस्थ किया, घाव को चंगा किया, हड्डियों को हष्ट पुष्ट किया प्रभु, गांठें, रसोलियां, हर प्रकार की बीमारी को नष्ट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। यह आपका गुण है और आपके गुण को प्रभु आप दिखाते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु, हर एक बात के लिए तेरी तारीफ करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमें ये वचन से आशीषित किया और इन 3 बातों को जो हमने सीखा खुदा हर एक के जीवन में आप पूरा होने में मदद करें। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।